हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बहुपद। इसका आज हम लोग फॉर्मूला ऑफ सब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। लगभग इससे आपका 10 नंबर आने वाला है। लगभग अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपका 10 नंबर कंप्लीट भी हो जाएगा और वीडियो में मजा भी आपको बहुत आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो चलिए आगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का फॉर्मूला, कुछ बेसिक बातें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्या है, सबसे पहले हम लोग बहुपद को जाने। बहुपद में पहला आप याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस b होता है। क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है ax प्लस b। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में पूछते रहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा, शून्यकों का योग। अगर शून्यकों का योग बोल दिया जाए यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। उसी प्रकार अगर शून्यकों का गुणनफल पूछ दिया जाए अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाता है? सी बटे ए। क्या हो जाता है? सी बटे ए। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए वन बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे सी। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर पूछ दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? माइनस डी बटे ए। क्या हो जाता है? माइनस डी बटे ए। अगर उसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए डायरेक्ट कि ए मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है तो याद रखिएगा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ca बटे ए स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला अधिकतर पूछते ही रहता है। तो चलिए नोट में कुछ बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। रैखिक बहुपद, तो जिस बहुपद पे घात 1 हो वैसे बहुपद क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद। वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा? इसका घात 3 हो। चतुर्थ घात में घात 4 हो। इसी प्रकार आशा है कि आप इस फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 1 पर इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच क्या करना? संबंध की सत्यता जांच करनी है। तो चलिए आज हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आप लोग के सामने में आ जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? जो यहाँ दिया रहता है इसका क्या निकालिएगा? एलसीएम। क्या निकालिएगा? एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग 10 का क्या निकालते हैं? एलसीएम। सबसे पहले निकालनी है एलसीएम। तो कितना आया? 2 और 5। लाना कितना? यहाँ जो संख्या रहेगा वो लाना होता है। तो 2 और 5 क्या आ जाता है? 7। 7 तो आ जा रहा है लेकिन दोनों माइनस में लेना पड़ेगा तब तो माइनस 7 आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखिए और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस 2x और माइनस 5x प्लस क्या है? 10 का 10। मतलब इसके बदले में हम लोग क्या लिख दिए? 2x माइनस 5x प्लस 10। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉमन करने सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम लोग कॉमन करेंगे। 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग इसको कॉमन करते हैं। तो देखिए डबल का आप जोड़ा बना दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए? डबल का क्या कर लीजिए? जोड़ा बना लीजिए। देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ क्या? दो जोड़ा में एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है? माइनस 2x। क्या है? माइनस 2x। तो एक्स स्क्वायर में क्या यानी x गुना x। इसमें क्या होता है? माइनस 2 गुना x। ये होता है। देखिए ऊपर नीचे क्या मिल रहा है? ऊपर नीचे क्या मिल रहा है? तो ऊपर नीचे क्या मिल रहा है? x। तो x क्या कर लेंगे? बाहर। जो मतलब मिलेगा दोनों में उसको क्या कर देना है? बाहर। और जो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिला इसमें x नहीं मिला, इसमें क्या नहीं मिला? इसमें माइनस 2 नहीं मिला। आशा है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। और आगे हम लोग यहाँ इसको अब आप समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और उसके बाद समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि 5 माइनस 5x और क्या लिखा हुआ? 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता माइनस 5 गुना x। इसको क्या कर सकता हूं मैं कि 2 गुना 5 कर सकता हूं। देखिए 5 5 दोनों में है। क्या है?
5 और 5 जो है वो दोनों में, यानी 5 क्या होगा, मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग 5 को क्या कर लेते हैं, बाहर, क्या कर लेते हैं, बाहर। इसमें बचा क्या, इसमें बचा सिर्फ x। अब क्या हुआ, अब आगे जो है वो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं पहले। उसके बाद हम लोग समझते हैं 10 क्या, 10 की जगह पर क्या ले लिया हम लोग, x जब बाहर कर लिए तो इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया सिर्फ 2। लेकिन यहाँ जो रहता है अंदर में वही वाला चीज यहाँ होता है, इतना आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करें, जो कॉमन किए, जो बाहर बच गया उसको हम लोग एक साथ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। चलिए जो हम लोग जो एक अंदर वाला लिखेंगे x माइनस 2। अब लिखेंगे थोड़ा सा जब, क्या लिखेंगे, जब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। उसी प्रकार इसको हम लोग लिखेंगे, जब x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस में उधर जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस में। तो चलिए, और उसके बाद क्या बोल रहा है, और उसके बाद हम लोग को बोल रहा है शून्यकों का योग तथा गुणांक को भी हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी 1 मिनट, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा कहते हैं शून्यकों का योग कर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। नहीं तो अगर आप इसको याद में रखिएगा तो यहाँ सिंपल से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या निकला, 2 निकला। इसको मान लेते हैं अल्फा, और ये मेरा क्या है, बीटा। ये मेरा अल्फा और ये क्या है, मेरा बीटा है। तो चलिए सबसे पहले जोड़े, क्या लिखा हुआ वहाँ, -5, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, सॉरी 5, और इधर लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है 5, इधर लिखा हुआ है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 5 और फिर प्लस 2, तो कितना हुआ, तो 7 आ गया। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है, मतलब गुना करना है, ये दोनों को गुना कर दीजिए। क्या होता है, इसका होता है अल्फा इंटू, सॉरी 1 मिनट, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो 5 गुना 2 बराबर कितना आ गया, 10। यही क्या है, इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर क्या दिया, x² माइनस 7x प्लस k, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं, x² माइनस 7x प्लस k दिया हुआ है। उसके बाद बोल क्या रहा है कि मूल है और शून्य, और क्या दिया है, और मेरे पास दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग k का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, k का मान क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए। चलिए हम लोग k का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है माइनस बी बटे ए। मान के चलिए ये मेरा a है, ये b है, ये c है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x के पहले कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1, तो क्या लिख देंगे हम लोग 1। उसी प्रकार b के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है -7। उसी प्रकार c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पर क्या है, k है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा निकाले माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी क्या है, देखो माइनस फॉर्मूला वाला है और ये माइनस अलग से लिखा है क्योंकि बी के जगह पर, और ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 1 है, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 1 का 1, तो 7 को 1 से भागा देंगे कितना जाएगा, 7 ही आएगा। तो इसी प्रकार देखिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी के जगह पर दिया हुआ के और ए के जगह पर दिया हुआ, सॉरी इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए। तो सी के जगह पर क्या दिया हुआ, सी के जगह पर दिया हुआ है के और ए के जगह पर दिया 1, यानी के को 1 से भागा करेंगे क्या आएगा, के। तो मेरे पास हम यहाँ समझ गए, क्या समझे, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा बराबर के, यानी जितना मेरा अल्फा इंटू बीटा होगा उतना ही मेरा के होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का अगर हम लोग निकाल लेंगे यानी हम लोग के का मान निकाल लिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो दिया क्या था, अल्फा माइनस बीटा बराबर ए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और हम लोग अल्फा प्लस बीटा का कितना निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 7, ये हो गया मेरा समीकरण 2। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक जब प्लस और एक माइनस में देखिएगा सेम होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, तो क्या होता है आपस में करें, देखिए बीटा क्या है, प्लस और माइनस में है और सेम, तो हम लोग सबसे पहले जब एक प्लस और एक माइनस ऑलरेडी दिया है तो हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे यहाँ, जोड़ने पर।
तो बीटा से बीटा क्या हुआ, कट गया। तो इसके पहले कुछ नहीं तो एक, अब ये इसको जोड़ देंगे, एक अल्फा और एक अल्फा, एक और एक 2 अल्फा, कितना हो गया 2 अल्फा। उसी प्रकार 1 और 7 कितना हो गया, 1 और 7 8। चलिए जो किसी के साथ रहता है या तो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, बटे में, ये आ गया बटे में। तो अल्फा बराबर मेरा कितना आंसर निकल गया, अल्फा बराबर मेरा आंसर निकल गया 4। उसी प्रकार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 7। तो देखिए अल्फा का मान ऑलरेडी कितना निकला हुआ है, 4 निकला हुआ है, और बीटा मेरा क्या है, तो बीटा हम ज्ञात नहीं है तो बीटा का बीटा रहने देते हैं, और 7 का 7, तो बीटा इधर रह गया। देखिए 7 का 7 कोई चीज अगर प्लस बराबर इधर उधर जाएगा तो माइनस में, यानी मेरे पास बीटा बराबर कितना निकल गया, बीटा बराबर निकल गया मेरा 7 में से 4 गया तो 3। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है के, यानी के का मान ज्ञात। अब यहाँ बिठा देंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े, ये दोनों बराबर है, हम लोग पढ़े कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है दोनों को गुना कर देंगे। तो सबसे पहले अल्फा कितना निकला मेरा 4 गुना बीटा कितना मेरा निकला 3, तो कितना हो गया 4 तिया 12। इस प्रश्न का ये क्या है, आंसर है। आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, सॉरी प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, समझ, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका मूल दिया हुआ है, गुणन मतलब योग और गुणनफल इसका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और हमको पूछ कह रहे हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है तो 4 है, क्या बिठा देंगे 4 इंटू एक्स का एक्स कर दिए, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ 1, तो हम लोग क्या रख दिए 1। अब इसको क्या एक्स स्क्वायर 4 को एक्स से गुना करेंगे तो 4x, और ये 1 का 1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि आदि बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर, जो दिया हुआ उसको हम लोग पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ, और बोल रहा है कि अल्फा तब बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करें। तो चलिए इसका हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़ चुके थे, क्या था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर। बिठाइए ए कितना हो जाएगा मेरा, इसका पहले कुछ नहीं तो ये मेरा ए, ये बी और ये सी, इसके पहले कुछ नहीं तो 1, उसी प्रकार बी एस के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1, और सी में भी कितना है, सी भी मेरा कितना है 1। तो चलिए बिठा दीजिए, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस 2, ए की जगह पर कितना है 1 है, और सी की जगह पर भी 1 है, और a मतलब a कितना 1, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 2, और ये 1 को 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 में माइनस 2 जाएगा तो बच जाएगा माइनस 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी माइनस 1 को 1 से भाग लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर माइनस 1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा माइनस 1। आप इस प्रश्न में सिर्फ ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, आगे भी प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर, हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग जिस तरह हम लोग बनाए थे उस तरह पहले क्वेश्चन उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का जब भी शून्य बोला जाता है 6 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 और 3, कितना आ जाएगा 2 और 3। तो चलिए हम लोग क्या दोनों माइनस में लेना पड़ेगा, -2 -3, तब जाके क्या होगा मेरा -5 होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस
3x माइनस 3x, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। उसके बाद क्या होगा 2 और 3 दूना 6 भी हो जाए, और ये 6 का 6 लिख दिए। तो चलिए अब हम लोग कॉमन करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, कॉमन करने। तो चलिए सबसे पहले अगर कॉमन करने नहीं आता तो हम क्या बताए थे कि 2 का क्या बनाइए, जोड़ा बनाइए। क्या बनाइएगा, 2 का जोड़ा बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले लिखते हैं जोड़ा वाला एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है 2x, क्या है 2x। तो एक्स स्क्वायर में क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर मतलब x गुना x, और 2x मतलब 2 गुना x। मिल क्या रहा है, दोनों मिल रहा है x। तो क्या किया हमें, x को पहले कॉमन। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया x। अब यहाँ साइन देखो, साइन किसका है, माइनस का, तो क्या दे दिए हम लोग माइनस। और उसके बाद क्या बच गया 2, तो क्या लिख दिए 2। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए, उसके बाद हम लोग दूसरे वाले समझेंगे। माइनस कितना लिखा हुआ 3x, माइनस को अभी आप भूल जाइए 3x। उसके बाद क्या कितना लिखा हुआ है 6, तो 3x में क्या लिख सकते हैं 3 गुना x है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2। तो मिल क्या रहा है ऊपर नीचे मिल रहा है 3। तो सबसे पहले ये माइनस का माइनस 3 लिख दीजिए, सॉरी माइनस लिख दीजिए, और 3 मिल रहा था 3 लिख दीजिए, और जो यहाँ अंदर बचेगा सेम का सेम वही लिख दीजिए। आगे आप दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो चलिए जो बाहर रहता है उसको पहले एक बार आप साथ में लिखिए, तो x माइनस 3, उसी प्रकार जो एक अंदर में होगा उसको एक साथ लिखो, तो x माइनस 2। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। उसी प्रकार हम लोग करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो ये है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 3 और 2। इस प्रश्न का आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर है 3 और 2। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। और उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। तो चलिए हम लोग उठाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया माइनस बी बटे ए, तो क्या लिख देंगे माइनस बी बटे ए। इस पे है स्क्वायर, तो क्या डाल दिए हम लोग स्क्वायर डाल दिए। उसके बाद क्या करते हैं माइनस का माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरा कितना है सी बटे ए, तो क्या लिख देंगे हम लोग सी बटे ए। तो चलिए अगर माइनस बी को बी स्क्वायर मतलब क्या, उसको 2 बार गुना करना, माइनस बी को माइनस बी से करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए को करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये माइनस 2सी को करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2सी ए, क्या हो जाएगा माइनस 2सी ए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस दोनों का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ए स्क्वायर और ए का। जब दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो कट गया, तो क्या कितना मालूम ए करेंगे बी स्क्वायर से कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ है माइनस का साइन दे दिए माइनस, फिर ए स्क्वायर को करेंगे ए से भागा, कितना बार में जाएगा एक बार में, ए को करेंगे 2 से गुना, क्या हो जाएगा 2ca। तो इसको आप याद अच्छे तरह से रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca। ये आप याद रखिएगा। डायरेक्ट अगर आपको कभी ऐसा निकालने दे दिया जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट बिठाएगा फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 2ca बटे ए स्क्वायर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अधिद्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है, तो अल्फा और बीटा दिया हुआ, तो क्या निकालना है 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा। सबसे पहले 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है माइनस बी बटे सी, क्या होता है माइनस बी बटे सी। अब चलिए माइनस बी के जगह पर माइनस का माइनस लिख दिए, ये ए है ये बी है और ये क्या है सी है। बी के जगह पर कितना माइनस 7 रख दिए और ए के जगह पर कितना है 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस 7, सॉरी क्या लिखना है सी लिखा हुआ, सी के जगह पर देखना है क्या, किसके जगह पर
माइनस बी के जगह पर सी के जगह पर कितना दिया, एक, कितना दिया हुआ है, एक, तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे, एक, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 7, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और उसके बाद बटे एक का क्या लिख देंगे हम लोग, बटे एक लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक, तो कितना हो जाएगा, 7 एका 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है, तो 8 कह रहा है कि 3x² + 4x + 2 k का एक शून्यक माइनस 2 है, तो बोल रहा है k का मान ज्ञात करने, किसका मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, k का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको बनाते हैं, जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 3x² + 4x + 2k दिया हुआ है, और किसका मान ज्ञात करने के लिए, k का मान हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले याद रखें, जो भी शून्य दिया हुआ है यानी x के जगह पर आप वही रखिए। अब लोग x के जगह पर क्या रख देंगे, x के जगह पर लिख देंगे -2, जहां जहां x है वहां क्या बिठाइएगा, -2, तो 3 के यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ लिख देंगे x के जगह पर -2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर 4 का लिख देंगे 4, यहाँ x के जगह पर कितना -2, तो क्या लिख दिए, -2, और 2k का क्या लिख दिए, 2k। देखिए 3 का 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4, ये हो जाएगा 4, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। उसके बाद क्या है, ये देखिए यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस दे दिए, 4 दूना 8, उसके बाद 2k का क्या हो जाएगा, 2k, अब हो जाएगा इधर 2k रख देते हैं, और ये 12 में 8 गया तो कितना बचा, 4, इधर है 4 प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, इधर जाएगा तो -4 क्या हो जाएगा, माइनस में। अब जो किसी के साथ ये के अल्फाबेट वाला के साथ रहता है वो चले जाता है बट्टे में, -4/2 बराबर कितना आ गया, -2। चलिए इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, -2। इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य दिया हुआ है, यानी ये मेरा अल्फा बराबर क्या दिया हुआ, अल्फा बराबर दिया √3 + 1, उसके बाद बीटा बराबर क्या दिया, बीटा के जगह पर दिया √3 - 1। चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे √3 + 1, उसके बाद जोड़, फिर क्या लिखेंगे √3, उसके बाद कितना लिखा हुआ है, √3 और -1 का -1। तो चलिए √3 का √3 हो जाएगा, +1 का 1 हो जाएगा, ये है, ये चीज है मेरा, देखिए ये, उसके बाद क्या हो जाएगा, +1 का 1, फिर प्लस, अब यहाँ क्या प्लस 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 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा √3, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1। देखिए एक प्लस एक माइनस, एक एक क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ क्या आया, 1√3 और 1√3 कितना हो गया, लिख सकते हैं इसको 2√3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा क्या आ गया, 2√3। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब दोनों को क्या करना, अगले बार गुना करना है, √3 + 1, उसके बाद फिर गुना √3 - 1। तो हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला जानते हैं, a + b × a - b बराबर क्या होता है, तो a + b × a - b बराबर होता है a² - b², क्या होता है, a² - b²। तो चलिए a, ये a है, ये b, इसका a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, माइनस b मतलब 1, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3। उसी प्रकार 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आएगा 1, तो 3 में से 1 चल गया तो कितना बचा, 3 में से 1 चल गया तो बच गया 2। अब हमको ज्ञात करने की क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए सबसे पहले x² का क्या लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया, 2√3, तो क्या लिखेंगे 2√3, यहाँ है x, यहाँ भी लिख दिए x, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना निकला 2, तो क्या लिख देंगे 2। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, x² - 2√3x + 2, ये मेरा बहुपद ज्ञात हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद सबसे पहले ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिनके शून्य दिया 3 - 1 और -2, तो क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है 3 शून्य में, इसे दिया हुआ पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है
3 कितना दिया हुआ है 3 और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है माइनस बी बटे ए कितना होता है माइनस बी बटे ए। चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम लोग एक देखिए इसको क्या कोना कोनी क्या करते हैं गुना तो ए को करेंगे 3 से गुना कितना हो जाएगा 3a अब बी को करेंगे माइनस बी को करेंगे इससे कितना हो जाएगा माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। तो चलिए ये माइनस से माइनस को हम लोग इधर कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या लिख देंगे बी तो बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा बी बराबर आ जाएगा मेरा ये माइनस इधर था माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3a क्या हो जाएगा -3a। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्या दिया अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है -a और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c बटे a क्या होता है c बटे ये तो क्या हो जाएगा इसको हम लोग नीचे में कुछ नहीं तो a से गुना कर देते हैं तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा गुना करेंगे तो आ जाएगा a को करेंगे -1 से गुना तो क्या आ जाएगा -a और इधर क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा a को करेंगे c से कितना आ जाएगा c यानी -a बराबर क्या आएगा c -a बराबर क्या आया c। चलिए आगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया -2 इसके बराबर क्या आता है -d बटे a क्या आता है -d बटे a नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे a से करेंगे -2 का गुना कितना आ जाएगा -2a और उसके बाद a से करेंगे d से क्या देंगे -d ये माइनस से क्या हुआ माइनस कट गया यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया 2a क्या आ गया 2a। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले लिखेंगे कि a बराबर मेरा कितना आया a निकालना a मतलब a बराबर कितना है मेरा तो a देखिए a का मान कितना a के बराबर यहाँ भी देखो a के जगह पर क्या रखा है 1 यहाँ भी a के जगह पर क्या ये मतलब a बराबर कितना दिया हुआ है a ठीक है। b कितना है तो b को पता करेंगे b बराबर कितना -3 है b बराबर क्या होता है -3a तो चलिए -3 का -3 लिख देंगे और a के जगह पर कितना दिया हुआ है 1 तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1 से गुना कर देंगे यानी कितना हो गया मेरा ये हो गया -3 गुना 1 तो -3 तो b बराबर मेरा कितना आ गया b बराबर आ गया मेरा -3 और c बराबर क्या होता है तो c बराबर जानते हैं a जो होगा वही माइनस में तो c बराबर माइनस ये यानी क्या हो जाएगा a कितना मेरा 1 लेकिन उसके पहले क्या लग जाएगा माइनस और d बराबर क्या हो जाएगा d जो है वो 2 जो है a का डबल है तो a कितना 1 का डबल कितना हो जाता है 1 का डबल हो जाता है 2 1 का डबल कितना हो जाता है 2। तो चलिए हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात करते हैं तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप से करेंगे त्रिघात बहुपद हम लोग व्यापक रूप से करेंगे क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जो दिया a के जगह पर कितना दिया 1 तो 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। b के जगह पर कितना दिया तो b के जगह पर कितना मेरा निकला तो b के जगह पर निकला -3 तो क्या बिठा दिए यहाँ -3 x² का क्या लिख देंगे x² -3 लिख दिए और x² का x² फिर प्लस क्या हुआ c और x c मेरा कितना है तो c बराबर है मेरा -1 तो क्या लिख देंगे -1 और x का क्या लिख देंगे x उसी प्रकार d का क्या लिख देंगे तो d जो है d बराबर है 2 तो क्या लिख देंगे हम लोग 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x² प्लस माइनस तीनों करेंगे x² तो कितना हो जाएगा 3x सॉरी प्लस माइनस तो क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस उसके बाद कितना हो जाएगा 3x² ये फिर क्या होगा प्लस माइनस ए को करेंगे x कितना हो जाएगा x आगे +2 का 2 तो मेरा आंसर क्या आ गया मेरा आंसर आ गया x³ माइनस 3x² x प्लस 2। आप इस प्रश्न को 2-3 बार बनाइएगा और अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 क्या कह रहा है 11/3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है तो qx से इतना से भागा देंगे भागा देने पर हमको ज्ञात करना है कि भागफल इसका कितना होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को किससे भागा देना है हमें x² प्लस 2x प्लस 1 से क्या करना है इसको भागा देना है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ x का पावर कितना है 2 और यहाँ कितना x का पावर 3 अब 3 को भी बाद में ध्यान x का पावर कितना है 3 तो सबसे पहले एक हमको x लेना पड़ेगा और इसको भी काटना पड़ेगा तो क्या है यहाँ 3 तो क्या लिख देंगे 3 तो 3x को गुना करेंगे क्या 3x को 3 से गुना तो देखिए 3 का ये आ गया 3 1x और 2x कितना हो जाएगा यहाँ 3x फिर क्या है
फिर 3 ये क्या है प्लस, और यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस 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 3x को करेंगे इससे, तो पहले संख्या करो 3 दूना 6 और x 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x। उसी प्रकार देखिए अब क्या करेंगे 1 से किसी को भी गुना करते जो रहता है वही सेम हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसमें क्या आप ध्यान रखिएगा ये सबका चिन्ह बदलना पड़ता है, इस बात को आप अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये और ये क्या हुआ आपस में कट गया, क्या हुआ कट गया। अब देखिए यहाँ कितना है 1x² प्लस में यहाँ -6x² है, तो -6 में से 1x² चल गया कितना बचेगा -5x²। तो क्या लिख देंगे -5x²। और देखिए -3x में से 2x चल गया तो क्या बचेगा -x या यानी -1x, और उसके बाद +5 का 5 लिख देंगे, जो बच गया उसको क्या कर दिए +5 का +5 हम लोग लिख दिया। अब आगे देखेंगे, अब आगे क्या देखना है, यहाँ x² है और यहाँ भी x² है, तो चलिए x कट जाएगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं यहाँ 5, तो हमको किससे लगाना पड़ेगा, यहाँ कितना 5, तो हम लोग क्या लिख देंगे 5। तो चलिए हम इसको 5 से लगाते हैं, तो इसको हम लोग 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा -5x², फिर -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या आ गया -5 को करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 10, और ये x का क्या हो जाएगा x। इसी प्रकार -5 को करेंगे 1 से कितना हो जाएगा -5। इसका क्या करना पड़ेगा, इसका साइन हम लोग को बदलना पड़ेगा, साइन बदलेंगे, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपस में क्या होगा कट गया, तो +10x में से 1x चल गया तो 9x, और +5 कितना हुआ 10। तो यानी इसका जो भागफल है, ये भाग क्या पूछा हुआ भागफल, तो भागफल इसका कितना आ गया, तो भागफल बराबर आ गया इसका 3x - 5। अगर शेषफल पूछा रहता तो शेषफल बराबर इसका क्या हो जाता, शेषफल बराबर इसका कितना आ जाता 9x + 0, 9x प्लस कितना लिखा हुआ, सॉरी 9x + 10, 9x + 10। आप इसको अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।